भोगात्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का पहला भाग। देखिए, इस संसार में जो कुछ घटनाएं घटती हैं ना, वो सब हमारे कर्मों के अनुसार से हमें प्रभाव उत्पन्न करती हैं, और वो कर्म जो है हम उसी दिशा में काम करते हैं जिस प्रकार की हमारी मति होती है। ऐसे में ग्रहों का खेल जो होता है वो आपके लेखा जोखा उपस्थित करता है कि पहले पहले आपने क्या किया और कैसे आपके लिए भाग्य ने खेल रच के आपके समक्ष लाया है। तो उसको हम समझकर यदि अशुभ समय को हम दूर कर लें, अशुभ प्रभाव को दूर कर लें, तो बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। ईश्वर का दिया हुआ ये जन्म बड़े कल्याण का है, कल्याणकारी है, आनंद के लिए दिया है ईश्वर ने जन्म। ऐसे में हम अपने दुष्प्रभावों को, ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अपने कर्मों को किस दिशा में परिवर्तित करने का प्रयास करना है, यही विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान सिखाता है। तो इसको हमें समझ लेना चाहिए। तो कर्क राशि वालों, ये जो अगस्त का पहला भाग है वो कई प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है, तो आप समझ लें कि ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए क्या कुछ लेके आया है। ओवरऑल यदि हम समझें तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा, अनुकूल समय रहेगा। ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके लग्न राशि में विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो शुक्र आने वाले हैं, लेकिन आने वाले हैं थोड़े से कमज़ोर अवस्था में, वक्र स्थिति में, और विशेष तौर पर आने वाले हैं वो अस्त स्थिति में। सूर्य आपके राशि में चली रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ प्रभाव होगा आपके ऊपर इन ग्रहों का, जो लगातार वक्री चल रहा है, फिर अस्त हो जाएगा और फिर राशि परिवर्तन करेगा। वैसे हम बात करें तो ओवरऑल तो शेयर मार्केट के हिसाब से आपकी राशि के अनुसार से बात किया जाए तो ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। आप हल्की सी गलती नुकसान करा सकती है। भावों में विशेष तौर पे जो फॉरवर्डिंग बिजनेस करते हैं, रिस्क वाले बिजनेस करते हैं, उसमें उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। कई प्रकार से इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका जो प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव है इस अगस्त के पहले भाग में बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप हल्के से भी यदि अपने इमोशंस को, फ्लक्चुएशन ऑफ जो इमोशंस हैं उनको समझ नहीं पाए तो फिर आप परेशानी में फंस सकते हैं, और फिर आप अननेसेसरी के विचारों के एक दलदल में फंस सकते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए ग्रहों का प्रभाव क्या कह रहा है आपके लिए, क्या कुछ करने के योग बना रहा है। सबसे पहले 1 अगस्त की बात कर लेते हैं। 1 अगस्त को ग्रहों की गणना के अनुसार से मंगलवार का अवसर है, पंचांग के अनुसार से पूर्णिमा तिथि है। उस दिन सावन के अधिक मास की पूर्णिमा है, बड़ी सुंदर तिथि है। और साथ साथ चंद्रमा जो है वो आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। सत्यव्रत है उस दिन, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए इस कलिकाल में। बड़ा सुंदर व्रत शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। ऐसे में उनका स्तवन कर कर आप अनेक प्रकार के दुष्कर्मों को दूर कर सकते हैं, और उनके एक मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप कर कर उस दिन आप अपने बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त को भद्रा भी विद्यमान है। सुबह सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब 1:57 तक रहेगी। तो ऐसे कार्य में शास्त्र कहता है कि भद्रा काल में नए कार्य, नए प्रोजेक्ट, नए व्यवसाय को, नए कार्य को आरंभ करने से बचना चाहिए, अन्यथा उसमें कहीं ना कहीं प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं और कार्य सफलता की तरफ नहीं जाता, विघ्न उपस्थित करता है। तो ऐसे में 1:57 के बाद जो नए प्रोजेक्ट्स, नए कार्य करने जा रहे हैं उनको लेने का प्रयास के रूटीन काम चल रहे हैं वो एज इट इज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या उपाय किया जाना चाहिए? उपाय सामने आपके है, सत्यव्रत है तो उस दिन व्रत कीजिए, सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए। इससे सुंदर उपाय क्या रहेगा, आप इसको उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 2 यदि हम अगस्त की बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है, आपके लिए अनुकूल रहेगा। बहुत सारे इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव चेंजेस का समय दिखाई दे रहा है आपके लिए। धन एकत्र करने के अवसर आपको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत समय ज़्यादा मांग रहा है। ऐसे में कार्य को सफलता की तरफ ले जाने के लिए थोड़ी रगड़ाई ज़्यादा होगी, तो आप मेहनत से भागेंगे नहीं तो आप सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। इसलिए अपनी धुन में, अपने कार्यों में मस्त होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। समय आपके अनुकूल होता दिखाई दे रहा है, उसका लाभ आपको मिल सकता है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर उपाय के तौर पर विशेष तौर पर पालक का दान करना चाहिए, हरी मूंग, साबुत मूंग का दान करना चाहिए। ये आपको और कल्याणकारी योग बनाए। कन्या पूजन करना भी आपके लिए बड़ा उचित दिखाई देता है। 3 अगस्त को हम बात करें, 3 अगस्त को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए परिवर्तन का योग ला रही है। पंचांग के अनुसार से उस दिन बृहस्पतिवार है, सावन के अधिक मास की
कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, चंद्रमा और शुक्र दो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्योदय से पहले पहले तो शुक्र परिवर्तन की तरफ, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे और ये चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने कार्यों में पूरा सा ध्यान रखते हुए कार्य करना है, क्योंकि चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में जाकर थोड़ा सा मन में थोड़ी सी वीतरागिता उत्पन्न कर देते हैं, इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति को वीक कर देते हैं। वहीं शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है, शुक्र महाराज द्वितीय भाव में चल रहे हैं और द्वितीय भाव में चलते चलते अस्त हो जाएंगे। शाम को करीब करीब 5:51 पर शुक्र अस्त होने जा रहे हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा व्यावसायिक दृष्टिकोण से, कुटुंब के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। आते हुए धन को रोक सकते हैं, लगती हुई लॉटरी को रोक सकते हैं। जो जिस चीज़ क्षेत्र में आप काम कर रहे थे उसमें आपको लाभ की उम्मीद थी, उसमें कहीं ना कहीं झटका दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। उपाय करने का प्रयास करें, गौ सेवा करें, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। उसको करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्त होगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। वहीं 4 तारीख की बात करें तो 4 अगस्त को ग्रहों की गणना दिखाती है, शुक्रवार का अवसर है, सावन के अधिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और ग्रहों का योग आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर तो दे रहा है, लेकिन क्रोध बढ़ा रहा है। ऐसे में क्रोध को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर आपको एक काम और करना चाहिए कि आपके लिए विशेष तौर पर बंदरों को चने डाल दीजिए, केले का दान कर दीजिए। इन सबको उपाय कर कर आप अपने ग्रहों का पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा वीक दिखाई देता है, तो ध्यान रखें। इस दिन गणेश चतुर्थी है, गणेश जी के मंदिर में जाकर आप उनका पूजन करें, दूर्वा अर्पित करें तो अच्छा रहेगा। एक काम और ध्यान रखिएगा, उस दिन भद्रा भी विद्यमान है 2:45 तक। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए सूर्योदय से लेकर करीब 12:45 तक का समय अच्छा नहीं है। तो नए प्रोजेक्ट, नए कार्य, नए वेंचर्स के लिए विचार करना, नए उन पर कार्य करना, उनको हाथ में लेना थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। तो 12:45 का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद समय बदल जाएगा और फिर पॉजिटिव चेंजेस आने का समय मिलेगा आपको। वहीं 5 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए सुबह सुबह अच्छी सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। मन आपका पॉजिटिव तरफ उत्पन्न होगा, जो विघ्न थे उन सबको हटाकर आप करेंगे नहीं धर्म का, जब मैंने कोई गलत नहीं किया तो धर्म भी मेरा साथ देगा। ऐसे में धर्म की तरफ रुझान जाग सकता है, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। थोड़ा सा दुविधा जरूर रहेगी मन में, हाँ ना की स्थिति जरूर रहती दिखाई दे रही है, लेकिन यदि पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक काम करें, सावन का महीना चल रहा है तो भगवान शिव का ध्यान करें। थोड़ा जल में थोड़े काले तिल डालकर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए सुबह सुबह शिव का अभिषेक कर लीजिए। शनि भी अनुकूल हो जाएंगे। शनि महाराज जो आपके सफलता में विघ्न देने के योग दे रहे हैं, तो उनको शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप एक काम और कर सकते हैं, हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 30 आने वाले और जो करीब 45 दिन बाकी हैं सावन के महीने के 30 दिन, तो उनमें रुद्राभिषेक रखा हुआ है, उसमें सम्मिलित हो जाए कीजिए। खुद आकर अपने हाथ से भगवान का रुद्राष्टध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से शनि भी अनुकूल होने के योग बनेंगे आपके लिए। साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख को रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है सुबह सुबह सूर्योदय के समय पर। उसके थोड़ी देर बाद ही षष्ठी का आगमन हो जाएगा, लेकिन अगले दिन के सूर्योदय से पहले पहले षष्ठी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में षष्ठी क्षय होती दिखाई दे रही है। तो ग्रह गणना के अनुसार से क्षय तिथि विशेष तौर पर थोड़ी भारी रहती है। नए कार्यों के लिए, कुछ भी करने के लिए, मुहूर्त करने के लिए तो दिन थोड़ा वीक दिखाई देता है। साथ साथ गणमूल नक्षत्र भी विद्यमान है, रेवती, जो रहेगा 6 तारीख को और 7 तारीख को अश्विनी नक्षत्र रहेगा। तो दोनों गणमूल नक्षत्र हैं। इन दोनों तिथियों में यदि कोई जातक जन्म ले रहा है घर में, तो उनकी मूल शांति अवश्य कराते रहनी चाहिए, नहीं तो जातक भारी होता है। तो ऐसे में आप कोशिश करें, उपाय करने का प्रयास कीजिए। गायत्री मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आपको इनको करते रहना चाहिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। वहीं 7 तारीख यदि ग्रह गणना समझे तो 7 तारीख को सोमवार का अवसर है और सोमवार के दिन विशेष तौर पर आप समझें ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, 2 ग्रहों का। मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और साथ साथ और दूसरा ग्रह शुक्र कर्क राशि में वक्र गति से चलते हुए अस्त शुक्र प्रवेश कर रहे हैं दोपहर को 11:01 पर। ये जो परिवर्तन, दोनों के दोनों परिवर्तन जो हैं वो आपके लिए एक तरह से चंद्रमा का परिवर्तन तो बहुत पॉजिटिव है। ये आपके कार्यों में सफलता देने के योग बनाएगा आपको।
पूर्व सूचना देगा, धन आगमन की सूचना देगा, और ये आपके कई कार्यों में पॉजिटिविटी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। लेकिन विचार थोड़े डंप रहते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपने आप को कोशिश करें किसी अच्छे योग्य व्यक्ति की संरक्षण में काम करने का प्रयास करें, किसी अच्छे एडवाइज़र को साथ लगते हुए विचार को सद्गुरु के साथ में काम करते हुए अच्छे विचारों के साथ काम करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। किसी को जहां आपकी लैकनेस है, अच्छे कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए, उनसे विचार ले लीजिए, फिर कार्य करने का प्रयास करें, तो आप इस ग्रह के थोड़े से नेगेटिव प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। वहीं शुक्र का जो परिवर्तन है, अस्त होकर वक्र स्थिति में आपकी लग्न राशि में प्रवेश करना, सूर्य के साथ होना, ये आपके अंदर थोड़ा सा विशेष तौर पे आनंद भाव को कम कर सकता है, थोड़ा सा विरक्ति का भाव उत्पन्न कर सकता है शुक्र का अस्त होना। ऐसे में दूध का दान करना चाहिए, वती महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर खीर का भोग लगाना चाहिए, इन सबसे कल्याण की गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हीरा धारण करना चाहिए। ये सारे उपाय हैं, इनको कर आप लाभ ले सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसर बना सकते हैं। और सोमवार का अवसर भी है और सावन का सोमवार है, तो हमने तो इन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल रूप से रुद्राभिषेक का आयोजन किया है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से रुद्राभिषेक रहेगा, करीब करीब 8 बजे तक चलेगा। भगवान का दूध से, दही से, जल से, गंगा जल से, भस्म से, समस्त प्रकार की चीज़ों को लेकर षोडशोपचार भगवान का पूजन किया जाएगा। रुद्राष्टध्यायी का पाठ होगा। आप भी सादर आमंत्रित हैं, उसमें आएँ। दिल्ली में जो रहना चाहते हैं, रहते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। उसमें आकर जो दिल्ली से बाहर हैं वो अपना स्थान आरक्षित कराकर योग्य ब्राह्मणों का सानिध्य लेकर उस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि 8 तारीख की यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि, कालाष्टमी की तिथि है और ग्रहों की गणना आपके लिए अनुकूल है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्रदान कर रही है और क्षेत्र में विजय देने के योग दे रही है। तो कोशिश ये करें, आगे बढ़ते हुए कार्य करने का प्रयास करें, संकोच मन में हटा दीजिए और निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करें। हाँ, थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सेहत का ध्यान इसलिए, थोड़ा सा वॉक अच्छे से करें, हेल्थ का ध्यान रखें। एक आने वाले करीब 6-7 महीने के लिए थोड़ा सा हृदय संबंधित रोग जो हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, 50-60 साल से ऊपर हैं, उनको अपने हृदय का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अभी थोड़ा सा ग्रह भारी चल रहा है, तो उसके लिए एक तो मृत संजीवनी मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे पे लगाकर बेस पे, ये मृत संजीवनी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा जो कहा जाता है, इसका नित्य प्रति अभ्यास कीजिए। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज की अद्भुत खोज है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं इन मुद्रा विज्ञान के ऊपर, और ये चमत्कारी मुद्रा है, हृदय को साउंड कर देगी और बिल्कुल कुछ ही दिनों में आपके जो हृदय की समस्या है उसको ठीक कर देगी। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ऐसा योग चल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं बात कर रहे हैं 9 तारीख की। 9 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि बुधवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन बहुत पॉजिटिव आपके लिए हो रहा है। लाभ की स्थिति में ग्रह जा रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ के बहुत अनुमान जो आप लगा रहे हैं उसमें बहुत कुछ प्राप्त करने के अवसर बन सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे, क्योंकि राहु महाराज आपके बृहस्पति के साथ इन दिनों चल रहे हैं, तो लाभ की स्थिति होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर जाके बुद्धि कहीं धोखा दे देती है। तो ऐसे में उसको जगाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आप कोशिश करें, बुधवार का अवसर है, हरी चीज़ों का दान करें, साबुत मूंग का दान करें, तो आपके लिए अनुकूल हो सकता है। ग्रहों का योग आज सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा। 9 तारीख को शुभ तिथि है, शुभ मुहूर्त है, कोई नया कार्य आरंभ करना है तो उसका लाभ ले सकते हैं। वहीं 10 तारीख की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का नक्षत्र, ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल है, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि और बृहस्पति दोनों के दोनों स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आने वाले लंबे समय तक कष्ट देने के योग दे रहे हैं, तो कर्क राशि वालों को विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का, कमर का, अपने पेट का, विशेष हार्ट का, हृदय का समस्त रूप से ध्यान करते हुए कार्य करने का चाहिए। योगाभ्यास नित्यप्रति करें, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करें और साथ साथ शनि की चीज़ों का दान करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूर रहेगा, क्योंकि आने वाले करीब शनि महाराज तो अभी यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले और कमर पर प्रभाव डाल रहे हैं। और साथ साथ बृहस्पति महाराज जो ओल्ड एज व्यक्ति हैं उनके लिए तो स्वास्थ्य का डबल ध्यान रखने की ज़रूरत है। हृदय और कमर हड्डी संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, तो उसके निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, नित्यपति हवन करें और इस सावन के महीने में भगवान का नित्यपति महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा अभिषेक करें। कष्ट कम होंगे, ईश्वरी कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद।